चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको क्या क्या सिखाए थे? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, तीन फॉर्मूला बताए थे। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का तीन फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स बराबर क्या होता है? N अपॉन Na, ठीक है, पहला फॉर्मूला। एक और क्या था फॉर्मूला? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। एक और फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। लेकिन ये गैस के लिए बस वैलिड है, ओनली फॉर गैस। और एट सिर्फ और सिर्फ STP एंड NTP पे, समझ गया ना, ये भी याद रखिएगा। STP मतलब बोलो, NTP मतलब 1 atm प्रेशर और कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री। बोलते चलो सब लोग, ठीक है। चले थोड़ा सा रिवीजन भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने ये लिखा है, क्या लिखा है? 1 मोल नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब क्या है? N2 के बारे में चर्चा चल रहा है, ठीक है ना। 1 मोल नाइट्रोजन गैस के बारे में, N2 के बारे में चर्चा चल रहा है। मतलब कितना होगा बताइए? 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होगा बोलो? मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। सेकेंड, अच्छा इसका वजन बता नाइट्रोजन का। 14 दूनी 28, 14 टू जा 28। अच्छा बताइए 28 क्या लिखेंगे हम? बता, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वजन 28 ग्राम या 28 AMU? बताइए बालक। ग्राम, ठीक है ना। 28 ग्राम पर मोल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड है कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर, समझ गया ना। या बोल दीजिए इतना ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ml में आंसर आ जाएगा, समझ गया ना। और ये जो भी चर्चा की हम STP पे चर्चा किए हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है ना। ये बस STP पे अप्लाई होगा, कहीं नहीं लगा दीजिएगा कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन 4.4 ग्राम CO2 गैस फाइंड नंबर ऑफ molecules and atoms, find number of molecules and atoms, ठीक है। रुक जाइए, इसमें थोड़ा जगह बना देते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा नंबर, फाइंड नंबर ऑफ molecules and atoms, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे थे कल, याद है? क्या कर रहे थे बताइए? सबसे पहले मोल निकाल लेते थे। तो मोल क्या होता था बोलो? M अपॉन कैपिटल M। गिवन मास कितना है बोलो? 4.4 अपॉन मोलर मास का CO2 का 44, याद है? कैसे? 16 दूनी 32, 32 12 44, ठीक है। कितना आ गया? 0.1 मोल। कितना आ गया बोलो? 0.1 मोल, ठीक है। अच्छा बता, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, अवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना है बोलो? 0.1 मोल में कितना मॉलिक्यूल आएगा बोलो? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल, समझ पा रहे हैं ना? सर स्क्रीन पॉज हो गया, ठीक है, चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। स्क्रीन पॉज है? नहीं तो एक सेकंड वेट कीजिए। स्क्रीन पॉज है क्या? यस सर। एक सेकंड रुक जाइएगा। नहीं तो चालू हो गया होगा आप, ठीक है ना। लिखते चलिए। ठीक है, कितना आ गया बताइए? 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, राइट। चलिए अब अगर आपसे पूछेगा कि एटम्स बताओ, यहाँ क्या लिखना था? फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है ना। अब पूछेगा एटम्स बताओ, तो एटम्स कैसे निकालते थे, याद है? एटम्स कैसे निकालते थे बोलो? एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, कैसे निकालते थे? Yes. एटॉमिसिटी into number of molecules. इनटू मॉलिक्यूल्स का नंबर, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी कितना है CO2 का, पता? एटॉमिसिटी 3 हो गया, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 हो गया एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की जगह 3 डाल देते हैं। मॉलिक्यूल्स कितना है? 0.1 Na। कितना आंसर आ गया बताइए? 0.3 Na, ठीक है ना। यहाँ से रुक जाइए, ए अच्छे से लिख देते हैं। लिख लीजिए। जैसे लिख लिया ना सब लोग? आराम से लिखते चलिए, ठीक है, बट समझते जरूर चलिएगा, ठीक है ना। चलिए अब लिखिएगा आगे। हो गया ना कॉपी यहाँ तक? यस सर। सुवानी हो गया कॉपी? यस सर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते चलिएगा। कैलकुलेट मास ऑफ 3.01 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। देखिएगा तो मोल्स कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आपको जब भी क्वेश्चन दिखे मोल आराम से निकाल लीजिए। मोल क्या होगा फॉर्मूला बोलो? गिवन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो गिवन क्या है? इतना। अवोगाड्रो नंबर बोलो, ठीक है। 6.02 into 10⁻23। कितना आ गया आंसर बताइए? सिंपली 0.5 आ गया। कैसे आ गया समझ पाते हैं ना? हो गया। ये पूरा कट जाएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 1/2 आ गया। फिर से पॉज हो गया, परेशान कर रहा है। ये सर अपने में रुक जाइए, स्पीड टेस्ट देखने दीजिए। सर हम क्या बोल रहे थे? 1 सेकंड रुकिए। मेन अभी IPL चल रहा है ना, इस वजह से नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा हमको लगता है IPL की वजह से होता होगा दिक्कत। पहले नहीं होता था, रात के टाइम भी नेटवर्क इश्यू अब होने लगा है नया पे। चलिए अब बोलिए, अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है? एक मिनट। गुलगुल नाच रहा है। हरिओम सिंह हैज स्टार्टेड स्क्रीन सेटिंग। हाँ अब दिखने लगा। चलिए देखिए, उस पे करवा लेते हैं, गूगल मीट पे क्लास कर लेते हैं। कहीं भी क्लास लेंगे, नेटवर्क ही स्लो हो जाता है तो क्लास कहीं लेंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए बनाते चलिए सब लोग। पहले स्क्रीन नहीं दिखा था ठीक से, आवाज नहीं आ रहा ठीक से। रुक जाइए, अब थोड़ा फिर से ज्वाइन हम करते हैं, रुक जाइए। ठीक है ना, वही अभी IPL का टाइम है ना, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा आदमी एक बार पहुंच जाता है ना, हमको लगता है इस वजह से भी होता होगा। बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, फ़ोन हीट में स्लो हो जाता है। अभी क्लास ले रहे थे, कई सारा बच्चा नहीं कर पाया है, सबका छूटा है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। फिर लास्ट में छोड़ दिए क्लास, वो सब वाला ड्रॉपर वाले का तो दिक्कत होता ही है, समझ गया ना। चलो देखिएगा इधर, तो 0.5 मोल आ गया, समझ गया ना। तो देखिए बताइए, मास 1 मोल का कितना होगा बताओ? 1 मोल CO2 का मास कितना होगा? 44 ग्राम। मास 1 मोल CO2 का कितना होगा? 44 ग्राम। तो 0.4 मोल का मास कितना होगा बताइए? कितना होगा? 44 इंटू 0.5, ठीक है ना, तो 22 ग्राम। ऐसे ही बनाना है। जैसे मास कैसे निकालते हैं समझते हैं ना। CO2 कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का बोलो 32, कितना आ गया? 44 ग्राम, ठीक है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का वजन 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, ठीक है, 44 ग्राम आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका आज मैच है जो बहुत हल्ला हड़दंगा सब कर रहा है, ऊपर में हल्ला कर रहा है सब? मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल। अच्छा, मुंबई का है ना।
दिल्ली तो बहुत स्ट्रांग टीम है, थोड़ी जीतने देगा मुंबई को। हाँ, दिल्ली इस बार का बहुत तगड़ा है। सब पैसा से हो जाता है, समझ गया ना। जो पैसा फेंकेगा वो जीत जाएगा मैच, समझ गया, कप भी ले जाएगा। चलिए बनाइए। इन 4.48 लीटर ऑक्सीजन गैस फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स एंड मास। एसटीपी पे बताना है, कंडीशन एसटीपी वाला दिया है, बहुत इजी है, ट्राई कर सकते हैं। मोल पहले निकालिए सब लोग, मोल। एसटीपी डाल दिया है तो मोल तो आप निकाल ही सकते हैं ना, जो फॉर्मूला बताए थे उससे। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है ना, ढेर सारा क्वेश्चन करवाना है। चलिए हो गया। चलिए देखिएगा इधर क्या है क्वेश्चन। ऑक्सीजन गैस है, मतलब O2 के बारे में चर्चा हो रहा है, समझ गया ना। तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन अपॉन अवोगाड्रो या गिवन मास अपन मोलर मास, या क्या करेंगे बताओ, गिवन वॉल्यूम अपन 22.4। तो ये वॉल्यूम वाला है, तो बोलो वॉल्यूम वाला गिवन वॉल्यूम क्या है 4.48 अपॉन 22.4, कितना आ जाएगा बोलो इधर 0.2। तो मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालिएगा बताइए, कल बताए थे ना, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा बोलो 0.2 इंटू कितना बोलो Na, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिएगा एटम्स निकालना है, तो एटम्स कैसे निकालिएगा बताइए। एटम्स निकालना बड़ा आसान है, एटोमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल। रिवीजन करके आइएगा पीछे का तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं करके आइएगा रिवीजन बहुत दिक्कत होगा, समझ गया ना। रुक जाइए, सामने सामने लिखते हैं। एटोमिसिटी कितना है बोलो ऑक्सीजन का, एटोमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, समझ गया ना। तो एटोमिसिटी कितना डाले बताइए, 2 डाल दिए इंटू मॉलिक्यूल कितना आया 0.2 Na, कितना आ गया आंसर बोलो 0.4 Na, ठीक है ना। तो मास कितना आएगा बताइए, मास आ गया, मास कितना आएगा बता, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम, याद करवाए थे ना। तो 32 ग्राम इंटू मोल कितना है 0.2 मोल, कितना आ गया बोलो 6.4 ग्राम, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करके आए रहते तो क्वेश्चन का आंसर जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं आंसर आपका आ जाता, प्रैक्टिस करके आप लोग आते नहीं है, समझ गया ना, ये गलत बात है। प्रैक्टिस करके आया कीजिए, समझ गया ना, जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं आंसर आ जाना चाहिए, समझ गया ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वीडियो कट गया ना, आ गए, ये कहाँ रह गया। चलिए लिखे क्या क्वेश्चन, तब तक लिखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई 44.8 लीटर एट STP। चलिए बनाइए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई 44.8 लीटर एट STP, बताइए आंसर बताइए। सर 0.2 Na। ट्राई कीजिए अच्छे से।
पहले तो मोल्स निकालना होगा। मोल्स कैसे निकलेगा बताइए। गिवन अपॉन 22.4 कितना आएगा बताइए। 2 मोल आएगा ना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कितना आएगा 2Na। ठीक है ना। क्या हुआ था, उल्टा कर दिए थे क्या। यस सर। हर बार ऊपर में छोटा था नीचे बड़ा इसलिए ठीक है, वैसा रूल नहीं लगाइएगा। गिवन अपन 22.4। ठीक है, चलिए बालक कॉपी कीजिए। ठीक है ना। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई एट 44.8 लीटर एट STP। तो मोल कैसे निकालिएगा, गिवन अपॉन 22.4। 2 मोल आ गया तो मॉलिक्यूल कितना हो गया 2Na। समझ आया। यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस मतलब CH4 ऑक्यूपाई 1.12 लीटर एट STP। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस CH4 ऑक्यूपाई 1.1 लीटर एट STP। ट्राई कीजिए, आंसर आना चाहिए, समझ गया ना। ठीक है ना। अगर अभी भी आंसर नहीं आएगा तो गलत बात है, इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। टोटल आज हम लोग 18 क्वेश्चन करेंगे, 18 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बन गया, नहीं बना। चलिए देखिए मोल निकालते हैं। बन गया। मोल कितना आएगा 1.12 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा बताइए। 1/20 तो 0.05 मोल। 1/20 आ चुका है। ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा बोलो बोलो। 1 मोल का मास 16 ग्राम होता है, तो 0.05 मोल का मास क्या होगा 16 ग्राम इंटू 0.05। समझ गया ना। तो 0.8 ग्राम। अरे 1 मोल का मास क्या होगा 16 ग्राम होगा ना मीथेन का। CH4 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 16। ठीक है ना। तो 1 मोल का मास 16 ग्राम है, तो 0.05 मोल का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 1.12 लीटर एट STP। फाइंड मोलर मास। चलिए ट्राई कीजिए। टोटल अभी 12 क्वेश्चन और करना है हम लोग को। ठीक है, 12 क्वेश्चन। ठीक है, आराम से बनाते चलिए। अभी हम लोग 6ठा क्वेश्चन पे आते। देखिएगा इधर, तो मोल्स निकल जाएगा बोलो। मोल्स कैसे निकालिएगा। अरे देखो ना, मास कितना दिया है 3 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है 1.12 लीटर। पूछ क्या रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। समझ गया ना। तो मोल्स कैसे निकलेगा बोलो, गिवन अपॉन मोलर मास। तो गिवन कितना है 3, मोलर मास नहीं पता, पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। और आपको पता है यस सर। कि मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है बोलो, गिवन अपॉन क्या होगा बोलो 22.4। अब डायरेक्ट हम लोग बनाना सीख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बोलो 60 ग्राम। समझ पा रहे हैं ना। ये सब काटना समझते हैं ना। देखिए इधर 100, ये उड़ा तो ऊपर में 10। ठीक है, ये कटा 2 टाइम्स में। समझ गया ना। 1 0 से 1 0 कटा। वो आप खुद बनाइएगा तभी फास्ट हो पाएगा, मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा। समझ गया ना। हम बता देंगे सब भूल जाइएगा ठीक है ना। तो 20 आ गया, 23 जा 60 ग्राम। ठीक है, हम बता देंगे सारा भूल जाइएगा। समझ गया ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हो गया कॉपी।
हो गया ना, ठीक है ना। तो टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन 18 करना था ना, तो 6 कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मतलब ये सोच के बनाइए कि 6 करके 3 बार बना लेना है, हो जाएगा काम, समझ गया ना, ठीक है ना। तो एक बार तो हो गया, समझ गया ना, ठीक है, एक बार हो चुका है, अब 2 बार और बना लेना है बस। हो गया ना, लिख लिए। चलिए अब हम लोग अगले फेज पे चलते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। तो एक पार्ट खत्म हो गया, अब 6 क्वेश्चन का एक पार्ट और करते हैं। चलिए देखिएगा आराम से, ठीक है ना। आज मुंबई जीत गया, वाह। बड़ा दुख हो। चलिए ठीक है। 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर at STP, then गैस में भी, ठीक है ना। ये देख के डरिएगा नहीं, ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन ही है जो हम लोग बनाते आए हैं। NOCO, ठीक है, N2O, चौथा है CO2, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, फिर हम बताएंगे। मच्छर भी परेशान करके रखे हुए हैं। कोई कोई आदमी को देखते हैं हम, वो ये ज्ञान दे रहा होता है कि मच्छर को नहीं मारना चाहिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा, नहीं मारेंगे तो हम, पता नहीं मारिएगा ना मच्छर, आप खुद मर जाइएगा। आप बोलेगा कैसे मर जाएंगे, एक बार आप डेटा उठा के देखिएगा कितना आदमी मरता है मच्छर से, समझ गया ना। लाखों के संख्या में हर साल आदमी मरता है, बहुत बड़ा नंबर है, समझ गया ना। हर दिन हजारों आदमी सिर्फ मच्छर की वजह से मरता है पूरे दुनिया भर में। समझ गया, तो उतना भी बड़ा वो नहीं बनना होता है ज्ञानी। हालांकि जो आदमी सोशल मीडिया पे ज्ञान देता है वो खुद भी मारता होगा। चले देखिएगा इधर, चल देखिएगा इधर। हाँ, तो मास कितना है बोलो, 7.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना दिया, 5.6 लीटर। बड़ा सिंपल है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। मोल बराबर क्या होता है बोलो। सर स्क्रीन पॉज हो गया है, एक सेकंड रुकिए, तो पीछे वाला क्वेश्चन दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, रुक जाइए, और अब फास्ट हो जाएगा थोड़ा देर में। मैच खत्म हुआ ना। चलिए अब ठीक रहेगा। आप लोग को बोलते हैं सुबह में क्लास ले लेंगे सुबह में, लेकिन आप लोग समझ गए ना। स्टार्ट हुआ क्या, ये तो दिख रहा है क्या, वीडियो दिखा। यस सर। चलिए देखते चलिएगा। हाँ, तो आपके सामने मास दे रखा है, किस क्वेश्चन पे था, हाँ, मास दे रखा है 7.5 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है इतना, ठीक है ना। तो मोल्स का फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं हम लोग। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मोल्स का सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा बोलो, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला पे बैठाइए। हेलो, आवाज आ रहा है ना। चले, हाँ, गिवन मास कितना है 7.5 अपॉन मोलर मास हमको नहीं पता है, ठीक है ना। बताइए, अब गैस है STP पे है, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 अपॉन
22.4 मोल तो दोनों से निकल जाएगा, समझ गया ना। तो मास कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। तो कैपिटल M बराबर कितना आएगा, निकालो पहले। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 टाइम में कट जाएगा। तो कितना आ गया, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम मास आया। अब इसमें फाइंड करो 30 ग्राम किसका मास है। तो इसका आएगा 30 ग्राम, इसका कितना आएगा 28, इसका बोलो 44 ग्राम, इसका भी कितना आएगा 44। कैसे आएगा पता है ना, सबका मास उस याद है ना। ठीक है ना, तो NO आंसर आ गया। ठीक है ना, 1 मिनट से उतार लेते हैं। उतारते जाइए, स्क्रीन पोस्ट तो नहीं करना, उतार कोई बात नहीं, उतारिए। ठीक है, अब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप JEE नीट का पेपर उठा के देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, जो अभी हम करवाएंगे अब थोड़ी देर बाद। ठीक है ना, तो थोड़ा आप सावधानी से, ठीक है ना, ताकि गड़बड़ी ना हो कोई भी टॉपिक में। सर कल सुबह में ले लीजिएगा क्लास के। सुबह में कितने बजे से? 6:30 7। फिर सब उठ पाएगा? ये 8 या 9। हाँ तब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कर देते हैं जुगाड़। ठीक है, चलिए पहले क्लास पढ़ाने दीजिए। ठीक है, वो सब लास्ट में छुट्टी टाइम। ठीक है ना, चलिए आराम से पढ़ते चलते हैं। देखिए हो गया ना डन। ठीक है, आराम से पढ़ते चलते हैं, जो भी आपको पूछना होगा वो क्लास बाद पूछिएगा। ठीक है, चलिए देखते चलिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ओजोन गैस एट STP। O3 क्या होता है बताइए, ओजोन। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है बोलो 11.2 लीटर। तो मोल निकाल लीजिएगा, गिवन अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा बोलो 0.5 मोल। ठीक है ना, तो अगर आपसे, अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन पूछा गया गलती से, चलिए ठीक है ना। तो अगर इसके आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूल बताओ तो क्या आ जाएगा 0.5 Na, समझ पा रहे हैं ना। अगर पूछेंगे एटम्स बता, कितना होगा एटॉमिसिटी इनटू मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी कितना है बताइए 3 है, मॉलिक्यूल कितना है 0.5 Na। कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 1.5 Na। ठीक है ना, बीच में कोई क्वेश्चन आसान भी आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन अगला देखिए, नेक्स्ट है इन 9 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना सबको, C6H12O6। ठीक है, अच्छा मोलर मास याद है ना सबको, कितना ग्राम बोलो मोलर मास ग्लूकोज का, बोले थे याद करने के लिए, कितना ग्राम बोलो 180। चलिए देखिए गिवन मास 9 ग्राम है। ठीक है, 9 ग्राम है। ठीक है ना, तो आपको मोल निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 180, कितना आ जाएगा 1/20, 0.05 मोल। ठीक है, समझ गया ना। अगर आपसे बोलेगा मॉलिक्यूल बताओ, ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैसे बताइएगा बोलो 0.05 इंटू Na। ठीक है ना, अगर बोलेगा कि कार्बन एटम बताओ, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम हम कैसे बताते थे, ये सारा क्वेश्चन कल करवाए थे इसलिए स्पीड में बता रहे हैं। कार्बन एटम कैसे निकालेंगे बताइए, एटॉमिसिटी इनटू, या लिख दीजिए एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इनटू मॉलिक्यूल। तो कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है बोलो C6H12O6 में कार्बन का नंबर कितना है बोलो 6 है, समझ गए ना, 6 इंटू 0.05 Na, कितना आ गया 0.3 Na। सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग न्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, नए टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कॉपी हो गया, लिखते हैं क्वेश्चन। इक्वल मास
of O2 H2 CH4 are taken in a container, ठीक है ना, taken in a container under identical condition, under identical condition, ठीक है, under identical condition, then ratio of their moles will be, ठीक है ना। समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्वल मास ऑफ O2 H2 CH4 लिया गया है कंटेनर में, सबका मास क्या है, इक्वल है, तो मान लेते हैं सबका मास m है, इक्वल मास है, ठीक है ना। तो मोल बताइए सबका कितना आएगा, मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन का बोलो 32, गिवन मास मोलर मास हाइड्रोजन का 2, गिवन मास मोलर मास CH4 का बोलो 12 4 16 16 आ गया, ठीक है ना। तो यही तो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ देयर मोल, मोल का रेशियो बताओ, तो हो तो गया खत्म, यही तो पूछ रहा है मोल का रेशियो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको आप क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि सब कट फुट जाए, और 1/m³ क्या चीज से बताइए, खाली m को काटना है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, इसको और थोड़ा सिंपल बनाते हैं, देखिए m से m कट गया सब में, ठीक है, और कटेगा, देखिए इधर 2 8 16 कटेगा ना भाई, सबको काट दिए हम 2 से, तो 16 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, समझ गया ना। तो आंसर क्या आ गया बोलो, 1/16 रेशियो 1/1 रेशियो 1/8 आ गया। अच्छा इसको आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि सब गायब हो जाए, नीचे का नंबर सब 16 से कर दे, अरे कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई होगा। बोलो तो जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 16 कितना आ गया 1 रेशियो, 1 × 16 कितना आ गया 16, 8 × 16 ऊपर में 16 है नीचे में 8 है, कितना आ जाएगा 2, 2 बार में कट जाएगा, समझ गया ना। चलिए आराम से बनाते जाइए। हो गया, कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट सर, 1 मिनट होगा ले रहा है। सारा क्वेश्चन आप लोग को घर पे बनाना है, समझ गया ना। 16 क्वेश्चन कराएंगे, 16 नहीं 18 बोले हैं ना, 18 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा का पूरा घर पे आपको ट्राई करना है, ठीक है। हो सके तो आज होमवर्क भी हम आपको दे देंगे। होमवर्क क्लास वाला तो एक एक क्वेश्चन सबको याद रहना चाहिए, होमवर्क आपको बनाना ही है, होमवर्क बनाइएगा तो फायदा होगा, नहीं बनाइएगा तो फिर बनेगा नहीं क्वेश्चन एग्जाम में, समझ गया ना। जब तक मॉड्यूल नहीं बनाइएगा कुछ नहीं होगा, समझ गया ना, बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में नोट्स काम नहीं देगा, आप कितना प्रैक्टिस किए हैं वो काम देगा, समझ गया ना। नोट्स तो पढ़ना ही है लेकिन काम आपका एक्चुअल में प्रैक्टिस देगा, समझ गया ना, कितना आप प्रैक्टिस किए। चलिए हो गया क्या, हो गया, कॉपी हो गया, चलिए पेज पलट रहे हैं, स्क्रीन पॉज हो गया, फिर से स्क्रीन पॉज है, चलिए कोई नहीं। तो 90 Mbps स्पीड है, ये क्या हुआ, चलिए देखिएगा, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। कुछ जूम में ही प्रॉब्लम आ गया है, समझ गया ना, इस वजह से आपका बहुत देर बर्बाद हो गया। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा, इधर स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, देखते चलिए क्वेश्चन है 3.01 into 10⁻21 molecules of water are removed from, आराम से बनाते चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, देन रिमेनिंग मोल्स ऑफ वाटर विल बी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम लोग रिमूव कर दिए इतना ग्राम ऑफ वाटर से, बोल रहा है कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, क्या बोल रहा है बताइए, रिमेनिंग मोल्स ऑफ वाटर, मतलब कह क्या रहा है, देखो 3.6 ग्राम वाटर में से कितना वाटर घटा दिया गया, इतना, मतलब एक्चुअली मोल्स घटाया गया है, समझ गया ना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे बोलो, मोल्स कैसे निकालेंगे बोलो, पहले इसका मोल कैसे निकलेगा, गिवन अपॉन मोलर मास 18 से डिवाइड मार दीजिए। इसका मोल कैसे निकलेगा बताइए, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, ये समझे कि नहीं, पूछ रहा है रिमेनिंग मोल्स बताओ, रिमेनिंग मोल्स, मोल्स कितना बच गया, तो रिमेनिंग मोल्स क्या होगा, गिवन मास इतना अपॉन मोलर मास, तो ये मोल आ गया, इसका मोल इतना आ गया, अब इसका मोल गिवन मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, तो इसका मोल्स आ गया, समझ गया ना। तो मोल घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0.2 माइनस, अच्छा ये कितना आएगा बताइएगा, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, अच्छा ये तो नीचे 100 टाइम्स में कितना आएगा 1/200, अच्छा ये आपको याद है ना 1/20 बराबर 0.05 होता है, ठीक है, 1/200 बराबर क्या होगा बोलो 0.005, ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 0.2 माइनस 0.005 कितना आ गया 0.195 मोल, ठीक है, समझ गया ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 ग्राम लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने गिवन मास कितना है बताइए, गिवन मास 1 ग्राम दिया है ना, 1 ग्राम दे रखा है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कुछ भी निकालना होता है, पहले मोल निकाल दो आंख बंद करके। तो मोल कैसे निकलेगा 1/100, कितना आ गया बोलो, अरे लाइमस्टोन समझते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट याद है, 100 याद करवाए थे कैल्शियम कार्बोनेट का मास, तो 1/100 होगा, तो कितना मोल आ गया 0.01 मोल, ठीक है ना। पूछ रहा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बोलो 0.01 इंटू Na, ठीक है ना। अच्छा अब ऑक्सीजन एटम बताना है, तो ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बोलो, इसमें 3 दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में, अरे ऑक्सीजन कितना है 3 है, मॉलिक्यूल कितना है 0.01 Na, कितना आ गया आंसर बोलो 0.03 Na, सही है। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, बालक समझ में आ रहा है क्वेश्चन सब। अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन घर पे बनाती हो कि नहीं, सुहानी बनाती हो घर पे? यस सर। बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। बालक बनाते कि नहीं क्वेश्चन घर पे? हेलो, आउट हो गया क्या? बनाते हैं सर, बनाते हैं ना, चलिए हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए आउट हो गए बोल नहीं रहे सही है ऐसे ही सब लड़का सब का आदत होता है, बकवास में एकदम हीरो होता है, एक्सपर्ट, क्वेश्चन के टाइम सब मुंह छुपा लेता है मेरा आदत नहीं है सर।
सबका आदत होता है लड़कों का लेकिन मेरा नहीं है। अच्छा, चलिए सही है। चलिए हाँ, अब निकालते हैं हम लोग। वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर। पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वॉल्यूम दे दिया, पहले मोल निकाल लीजिए। मोल कितना आ जाएगा 5.6 अपॉन 22.4, कितना मोल आ गया बोलो 1/4 मोल आ गया। 1/4 मोल मतलब समझते हैं 0.25 मोल, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 50 बार बता चुके हैं अब ये चीज़, 0.25 इंटू Na, समझ गया ना। अब एटम्स पूछेगा, हाइड्रोजन एटम बताओ, तो अमोनिया में कितना है 3 है। फिर से लिख दे, क्या फॉर्मूला लिख लो, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी बताइए अमोनिया में कितना है 3, समझ गया ना। 3 इंटू मॉलिक्यूल कितना 0.25 इंटू Na, समझ गया ना। कितना आंसर आ गया 0.75 Na। चलिए अब जो हम क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, समझ गया ना। अब जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है अब जो करवाएंगे, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए यहाँ तक कॉपी करते जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। अब जो क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, समझ गया ना। तो वो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। ठीक है ना। मतलब इंडिया में तो सब ड्रीम 11 पे गेम मतलब क्या टीम बनाता है ना तब बालक आज तक कभी टीम बनाए हैं कि नहीं ड्रीम 11 पे? नहीं सर। समझ गया ना। आदमी सबका आइडियल होता है विराट कोहली, जो ड्रीम 11 का प्रचार करता है, महेंद्र सिंह धोनी समझ गया ना। और सर गुटका छाप, सहवाग गुटका छाप है ना, हाँ वही है, कपिल देव, हाँ वाह, क्रिस गेल और भी है सब, समझ गया ना। क्रिस गेल कमला पसंद का प्रचार करता है लिटरली आपको सही बता रहे हैं ना, मेरे जैसा पगलेट आदमी आ गया ना, या हम बैठ गया कुर्सी पे, इस सब का ये हसर कर देंगे ना, इस सब को बीच चौराहा पे खड़ा करवा के माफी मंगवाएंगे, बोलेंगे कि माफी मांगो। कम से कम इंडिया में 100 जगह जाके इस सबको माफी मंगवाएंगे, नहीं तो इस सबको जेल में बंद कर देंगे, पूरा संपत्ति सीज कर लेंगे इस सब भागा सबको। खुद कहियो नहीं खाता है लेकिन प्रमोट करता वही है बात है ना, समझ गया ना, बर्बाद कर दिया, समझ गया ना। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके वजह से नुकसान नहीं है भाई, पूरा ट्रेन हम लोग का सड़ जाता है, समझ गया ना। ट्रेन में एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। गूगल क्या कीजिएगा, समझ गया ना। हजारों करोड़ रुपया खाली गुटखा साफ करने में हम लोग का बर्बाद जाता है, हजारों करोड़ रुपया। जितना गुटखा से फायदा नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान है, समझ गया ना। धड़ल्ले से बिकता है। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। इस सब का बैन होना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी रहे, जो प्रचार करता है सबको पूरा सबका संपत्ति सीज करो, उसके बाद बोलो कि तुम कम से कम 100 चौराहा पर जाके माफी मांगो, ठीक है ना। और सबका वीडियो बना के वायरल कर दो समझ गया ना, तब ये सबका कुत्तागिरी छूटेगा। और सारा दुख जितना गुटका पुटका सबको खत्म कर दो, दारू शराब सबका, क्या होगा, नुकसान ही लगेगा ना, समझ गया ना। क्या नुकसान होगा, मुश्किल से थोड़ा सा जीडीपी गिर जाएगा, और क्या होगा, समझ रहा है ना। थोड़ा सा ग्रोथ कम जाएगा, लेकिन उससे बहुत फायदा होगा ना, समझ रहे हैं ना। मतलब अमेरिका में सब रोड पे सीधे पड़ा रहता है ड्रग्स लेके, समझ गया ना। वही इंडिया का भी हाल होने वाला है कुछ दिन में समझ गया ना, जैसा यहाँ का लोग है। चलिए हो गया क्या, कॉपी कर लिए ना सब लोग? चलिए देखिएगा इधर, अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। और किसी को कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। सारा टीचर डरता है बोलने में। टीचर क्यों डरता है, क्योंकि उसका कोचिंग बंद करवा देगा, समझ गया ना सरकार। हमको डर नहीं लगता है। चले देखिएगा इधर, कोई नहीं बोलता है, समझ गया ना। सब मतलब जो बोलता है उसको पैसा खिला के चुप करा देता है
चल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1.8 ग्राम पानी, ठीक है। सेकेंड है 6.8 ग्राम अमोनिया। थर्ड है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये भारी नहीं होता। पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ गया ना। देखिएगा हम बनाते हैं, पहले तो इसका मोल निकालिए। मोल कितना आएगा बताइए। 1.8 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, वाटर का मास कितना होता है बोलो 18, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 18 आ गया। तो मोल कितना आ गया बताइए, 1/10 मोल आया। बताइए मोल कितना आया वाटर का, 1/10 मोल आ गया। अब हम पूछेंगे कि मॉलिक्यूल कितना होगा बताओ, ठीक है ना। मॉलिक्यूल बताओ कितना होगा, तो कितना बताइएगा। देखिए इधर 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू Na कर दीजिए, तो 0.1 Na आ गया मॉलिक्यूल। अच्छा थर्ड का देखिएगा, थर्ड में क्या है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए गिवन मास 10 है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास याद करवाए थे 100, कितना आ गया बोलो 0.1 आ गया, ये भी आंसर, तो ये भी आ गया 0.1 Na। सेकेंड देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा गिवन मास कितना है बोलो 6.8 अपॉन अमोनिया का मास कितना 17, समझ गया ना, 0.4 मोल, ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा मॉलिक्यूल बताइए, मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, 0.4 अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, सीधे Na लिख। फोर्थ 1.8 अपॉन क्या होगा, गिवन 1.8 है, ग्लूकोज का कितना होता है बोलो 180, याद है ना सबको, 0.01, तो कितना आ गया 0.01 Na। अब बता इसमें सबसे कम किसका मॉलिक्यूल है, बता देख के बोलो। 0.01, 4 नंबर हो गया, खत्म, समझ गया ना। तो भारी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नीट जेईई सब में पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन, ये तो बहुत इजी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस विल बी, डाई एटॉमिक गैस विल बी। अच्छा डाई एटॉमिक गैस का मतलब आप लोग समझते हैं, डाई एटॉमिक का मतलब, डाई एटॉमिक मतलब जिसका एटॉमिसिटी 2 हो, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, समझ गया ना, तो उस टाइप का गैस का चर्चा चल रहा है। तो डाई एटॉमिक गैस मतलब जिसका एटॉमिसिटी 2 हो, समझ गया ना, एटॉमिसिटी कितना हो 2 हो। तो मोल्स दिया है 1, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल कितना आएगा, देखिए 1 मोल दिया है, तो मॉलिक्यूल कितना आएगा बोलो Na, समझ पा रहे हैं ना, 1 Na। तो अब बोल रहा है मॉलिक्यूल 1 Na है, तो एटम कितना आएगा बोलो, एटम कैसे निकलता था, एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल, यही होता था ना, एटॉमिसिटी इंटू मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी कितना आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, मॉलिक्यूल कितना है 1 Na, कितना आंसर आ गया 2 Na, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना इस क्वेश्चन को सब लोग। चलिए थोड़ा और पढ़ लीजिए। अच्छा सबको ये याद है ना, ये चीज याद है कि नहीं बोलो, एक बार फिर से बताते हैं। मोलर मास बराबर क्या होता है बोलो, एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, याद है ना, एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर से। किसके बराबर होता है मोलर मास, ग्राम, एक मोल का मास किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ है ग्राम एटम, या लिखा हुआ है या डाल दीजिए ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है बोलो, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है मोल, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज का मास ग्राम में दे दिया है, इसका मतलब क्या है मोल दिया हुआ है, समझ गए ना, ठीक है ना। चले बनाते जाइए। पता है सबसे बड़ा दिक्कत आज के डेट में ये होता है कि आप जिसको अपना मानिएगा ना आइडियल, वो आपके साथ गलत कर देगा समझ गया ना। आज के डेट में आप किसी भी आदमी को आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि सब गलत ही है, समझ गया ना, कोई सही नहीं है। मतलब जिसको आप आइडियल मानिएगा ना, वो आपके साथ ऐसा दगाबाजी करेगा कि आप उससे कुछ दिन में नफरत करने लगिएगा समझ गया ना।
हम तो अपने लाइफ में जिस जिस आदमी को आइडियल माने सब नफरत वो कर दिया, क्या बोलते हैं, दगाबाजी, समझ गया ना। हम सोचते थे ये आदमी जरूर कुछ चेंज लाएगा, समझ गया ना, और चेंज के बदले में अपने चेंज ला दिया। खुद अमीर बन गया, सबको डुबा दिया। जैसे विजय माल्या नहीं, मतलब कोई भी आदमी, समझ गया ना। जैसे मनीष कश्यप भी एक टाइम पे आया था तो सबको क्या लगता था ये आदमी पक्का चेंज लाएगा, समझ गया ना, पूरा बिहार बदल देगा, समझ गया ना। उससे बड़ा समझ गया ना, उससे बड़ा बेकार आदमी कोई निकला ही नहीं। अभी लिखिए, यहाँ तक कॉपी मारिए, ठीक है ना। कथा कहानी सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, थक चुके हैं क्या आप लोग? लगता तो वही। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? चलिए देखिएगा, पहला है 1 ग्राम एटम कार्बन, घबराना नहीं है देख के। समझ गया। तीसरा डाल देते हैं 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 डाल देते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अरे देख के डरना नहीं है भाई, देख के डरना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या डाल दे, ऑक्सीजन, हाँ सही है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, देख क्या दिया है, 1 ग्राम एटम कार्बन पहला है, सेकेंड है 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ठीक है ना, थर्ड है 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, ठीक है ना, फोर्थ है, इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखिएगा इसका मतलब, सबसे पहला का मतलब बताइए, 1 ग्राम एटम कार्बन का मतलब क्या है, बोलो। 1 ग्राम एटम कार्बन, अरे 1 ग्राम कार्बन एटम का मतलब क्या होगा, 1 मोल कार्बन का मास ही ना होगा ग्राम में, अरे 1 मोल कार्बन का ही मास होगा ना 1 ग्राम, समझे, बोलो। देखो 1 ग्राम एटम कार्बन का मतलब क्या होगा, 1 मोल कार्बन एटम का मास 1 ग्राम। चलो देखो इधर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, बोलो। 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होगा, समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है ना। यहां हम लिखवाए हैं ना, देखिए ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, बोलो। जैसे ग्राम एटम है मतलब 1 मोल का बात चल रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो इधर, ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब क्या है, देखो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। देखो ग्राम एटम दिख गया तो 1 मोल कार्बन डाल दे, ग्राम मॉलिक्यूल दिख गया 1 मोल हाइड्रोजन डाल दे, ठीक है ना। देखिए देखते चलिएगा, ग्राम एटम दिख गया मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन है तो O2 या O, बोलो ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन छोड़ दो, ठीक है ना। देखिएगा इधर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, बताइए 1 मोल क्या डालेंगे हम, बताइए O2 डालेंगे, समझ गया ना, 1 मोल O2 डालेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 1 मोल कार्बन का मास कितना ग्राम होगा, 1 मोल कार्बन का मास, बोलो 12 ग्राम, बोल ही नहीं रही हो। यस सर। समझ गया ना, कितना होगा, 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का मास, बोलो 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मास कितना किसका होगा, हाईएस्ट मास, तो 32 ग्राम दिख गया। हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। देखिए जहां पर भी ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल दिख गया, इसका मतलब क्या, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है, ठीक है ना। तो ग्राम एटम का मतलब मोल मान लेना है आपको। तो देखिए 1 ग्राम एटम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब 1 मोल O2, समझ गया ना। मॉलिक्यूल मतलब O2, एटम मतलब O, मॉलिक्यूल मतलब H2, एटम मतलब 1, समझ गया ना। तो 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, H2 का मास 2 ग्राम, O का मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम, O2 का मास 32 ग्राम, तो हाईएस्ट क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, समझ गया ना।
यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ तक करके आइएगा, समझ गया ना। कितना क्वेश्चन बच गया? 1 मिनट से उतार लो। अच्छा 2 ही बचा है बस, छोड़ दीजिए, 2 क्लास में कल करा देंगे। 1 मिनट से उतार लो। कॉपी कर लीजिए। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।